सुनिए। रात को जाके पार्टी कर सकते हो, उस घर के मेल को है, शराब पी सकते हो। एग्जैक्टली शराब शुक्र का कारक भी है। अच्छा, रात को जाके पार्टी कर सकते हो, घर के मेल जो है शराब भी पी सकते हैं, ठीक है। ये दीदी का कहना है, और ये कहना है एक एस्ट्रोलॉजी ब्रॉडकास्ट में जय श्री राम पीछे लिख के ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता रही हैं कि घर के मेल, घर की महिलाएं शराब पी सकती हैं, शराब पीने से शुक्र अच्छा हो जाता है। सुनिए जरा। शराब की आपने बात करी तो एक बात बता देती हूँ आपको। ये जो थंब होता है, हाँ। इसको आपने एक कटोरी में शराब लेनी है। हाँ। मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। शुक्र अगर एक्टिवेट करना है तो कटोरी में आपने लेना है, कांच की कटोरी में ले लीजिए, और अपने डिप करना है फ्राइडे को इतना थंब अपना शराब के अंदर। हाँ। आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अंगूठा शराब में डुबोना है। अच्छा, अंगूठा शराब में डुबोने से शुक्रवार को शुक्र अच्छा हो जाता है, और शुक्र अच्छा होने से आपके पास लग्जरी आती है, आपके पास पैसा आता है, आप टाटा अंबानी बन जाते हो, है ना। ये कितना खतरनाक तरीके से भ्रम फैला रहे हैं जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता है, जो एक भारतीय सामान्य जनमानस है, जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता है कि हमारे प्राचीन साइंस है, हमारे ऋषि मुनियों की साइंस है, उसके बारे में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं ये एस्ट्रोलॉजर्स कि आने वाले टाइम में लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना ही बंद कर देंगे। आगे सुनो। आप देखेंगे कि भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, माता काली को शराब का भोग लगाया जाता है। अच्छा, भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती है, तो भैरव बाबा को शराब, अगर शराब शुक्र का कारक है तो फिर वो भैरव बाबा को क्यों चढ़ाई जाती है? लक्ष्मी जी को क्यों नहीं चढ़ाई जाती? बड़े बड़े लक्ष्मी मंदिरों में शराब लेकर क्यों नहीं घूमते हैं लोग? भैरव बाबा को ही क्यों शराब चढ़ाई जाती है? इस क्वेश्चन का इनके पास कोई जवाब नहीं है। माता काली को ही शराब क्यों चढ़ाई जाती है? इस क्वेश्चन का इनके पास इस लॉजिक से कि वो शुक्र का कारक है शराब, इसलिए भैरव बाबा को चढ़ाई जाती है। ये कहना चाह रही है, ठीक है, जबकि ये गलत है। शराब शुक्र का कारक नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली यदि हम देखें तो शराब अगर ये कहती है, जैसा कि इसका लॉजिक पकड़ रहा हूं मैं, जैसा ये कह रही है कि ये शराब शुक्र का कारक है, और शुक्र के नेचुरल जो दोस्त हैं, नेचुरल जो फ्रेंड्स हैं, वो शनि और बुध बनते हैं। तो कोई भी ग्रह नेचुरली, अगर हम अपने समाज में देखें, अपने एटमॉस्फेयर में देखें, अपने वातावरण में देखें, तो कोई भी ग्रह नेचुरली उन चीज़ों, अपने दोस्तों की चीज़ों को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि सबसे कंफर्टेबल पोजीशन किसी ग्रह की वो होती है जब वो अपनी मित्र राशि में आ जाता है, ठीक है। मंगल यदि सूर्य की राशि में आ जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे कंफर्टेबल पोजीशन किसी ग्रह की तब बनती है जब वो अपनी मित्र राशि में आ जाए। बहुत सारे ग्रह ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्वराशि में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते जितना कि अपने मित्र राशि में देते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि यदि आप अपने घर में हो ना, तब भी आपको थोड़े से मतलब वो फील करने पड़ते हैं कि भाई अपने घर में उठने बैठने का तरीका है। लेकिन अगर किसी दोस्त के घर पे तुम पहुंच जाओ तो फिर दोस्त के घर पे तुम वैसा रह सकते हो जैसा तुम चाहते हो पूरी तरीके से। घर में तो यह है कि माँ बाप का डर होता है, लेकिन दोस्त के कमरे पे, दोस्त के रूम पे पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता। ऐसा ही तुम ग्रहों की मानसिकता मान सकते हो कि जो ग्रह हैं यदि वो अपनी मित्र राशि में पहुंच जाते हैं तो वो अपने स्वराशि से भी अच्छे रिजल्ट देते हैं। या ये कह लो कि कोई भी ग्रह है वो अपने साथ साथ अपने मित्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करता है। जैसे शुक्र है, तो शुक्र के जो दो मित्र हैं बुध और शनि, तो शुक्र की जो भी वस्तु आप लोगे ना वो इन दोनों को इम्प्रूव करेगी नेचुरली, अगर उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे भाई आप मानो जैसे शराब आपने पी, तो शराब पीने पर क्या आपकी बुद्धि मजबूत हो रही है? क्या आपका दिमाग तेज चल रहा है? अगर रेगुलर आप शराब पीते हो तो क्या आपका दिमाग तेज चलने लगता है? नहीं। क्या रेगुलर, बुध का एक और कारक है, बुध का एक तो है बुद्धि, और बुध की दूसरा कारक जो है शरीर में वो है नसें। तो यदि जो आपकी वेन्स हैं, वेन्स पे वो अच्छा इफेक्ट डालती है क्या? शराब पीते हैं तो जो हमारा सिस्टम है वेन्स का, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, वो भी स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि शराब बुद्ध को इम्प्रूव नहीं कर रही है, शराब शरीर में बुद्ध को मजबूत नहीं कर रही है। शनि के लिए देख लो, शनि जो है हमारा कर्म, मतलब जो मेहनत है वो शनि से देखी जाती है। जो आदमी लेबर करता है वो शनि से देखा जाता है। तो शराब पीने के बाद क्या आदमी लेबर करता है? या मतलब आप ऐसे किसी मजदूर को अपने घर पे काम में रखना चाहोगे जो दारू पी के पूरे टाइम पड़ा रहता है?
नहीं। तो शराब आपके कर्म को ख़त्म कर देती है। आप 2-4 दिन दारू पियो, समाज में फैल जाता है कि ये शराब पीता है तो लोग आपको काम पे नहीं रखेंगे, या आप पे काम होता भी नहीं है। शराब पी के काम होता भी नहीं है लोगों पे, है ना। वो काम बिगाड़ ज़्यादा देते हैं, लड़ाई झगड़े की टेंडेंसी बन जाती है। खराब मंगल को इम्प्रूव कर देती है शराब, तो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बना देती है। तो कहने का मतलब ये है कि शराब ना तो शनि को अच्छा कर रही है ना बुध को अच्छा कर रही है, तो शराब शुक्र को अच्छा कैसे कर सकती है, तो शुक्र का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे जो फेक एस्ट्रोलॉजर, जो कम बुद्धि के एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, उन्होंने नैरेटिव फैला रखा है कि शराब जो है शुक्र को रिलेट करती है, क्योंकि शराब अंगूर से बनती है, क्योंकि शराब इससे बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। और चलो कुछ भी हो, हम तो ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ब्रॉडकास्ट पे आके जय श्री राम पीछे लिख के आप कम से कम शराब का समर्थन तुम ना करो, और तुम भारतीय जनमानस के दिमाग में ये भरना चाह रहे हो कि सब लोग शराब पियो तो तुम्हारा शुक्र मजबूत हो जाएगा। ये कहीं से तुमने पाकिस्तान से फंडिंग ले रखी है क्या? ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, और इन सब की पोल खोली जाएगी अब।